जय माता दी। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रजेश मेहरा। सभी दर्शकों को मेरा आज शुभ नवरात्रों की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज बात करेंगे नवरात्रों की पूजा की। 9 नवरात्रों की देवी की पूजा कैसे की जाती है, किन किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, कौन से मंत्र फलदायक हैं और कौन से मंत्र फल नहीं देते हैं, और किस समय पर किस दिन ये मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, देवी माँ को कैसे खुश करना चाहिए, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इन सभी बातों की आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ लाल किताब के माहिर सुनीता बहन जी मौजूद हैं। आइए आपसे पहले रूबरू करा दूं। बहन जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जय माता दी। और आज सबसे पहले सबको मुबारकें नवरात्रों की। और उसके बाद ये देखते हैं कि नवरात्रे, आपने क्वेश्चन किया कि नवरात्रों का क्या करना चाहिए और कैसे नवरात्रों की पूजा होनी चाहिए। सबको मैं एक बात बताती हूँ कि नवरात्रे जो हमारे हैं वो क्या हैं। नवरात्रे की पूजा के लिए हम क्या विधि विधान कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहले हमें कुंडली के अंदर भी देखना पड़ता है भाई कुंडली के अंदर क्या चीज़ है, कैसा बुध बैठा है। बुध का कनेक्शन है बहुत बड़ा नवरात्रों से। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे भी होगा। सबसे पहले विधि विधान महामाई की कैसे करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले लोग पूजा के लिए आमतौर पे सबको पता ही नहीं होता भी पूजा करनी कैसे चाहिए। जनरल सा पता होता है जी ऐसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा विधि विधान के मुताबिक बताएं। जी, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपने ये पूछा कि विधि विधान कैसा होना चाहिए। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लोगों को एक्चुअली में नवरात्रों की पूजा का पता ही नहीं। रीज़न इसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है कि हम लोग सिर्फ व्रत करते हैं, माता को खुश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। हम मंत्र उच्चारण भी करते हैं ना, वो भी गलत तरीके से करते हैं। अगर हम पूजा भी करते हैं तो वो भी हमारी आधी अधूरी पूजा होती है, जिससे कि हमारे साथ माता खुश होने के बजाय वो हमें खुश नहीं होती, वो हमारे को आशीर्वाद नहीं देती। हरे 9 के 9 दिन हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं। हम 9 के 9 दिन अखंड जोत जगाते हैं, सारी दुनिया जगाती है, आप भी जगाते हो, मैं भी जगाती हूँ। मगर उसका पीछे लॉजिक क्या है, हम जगानी कैसे चाहिए अखंड जोत, ये ही नहीं पता हमें। और जब तक हमें यही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ जोत जगाने से मतलब हल नहीं होता। माँ खुश नहीं होती। माँ को खुश करने के लिए तन मन धन भी लगाते हैं, मगर माँ फिर भी नहीं खुश होती। क्यों नहीं होती, उसके अंदर कारण जानिए। उसके अंदर मैं आपको कारण बताती हूँ। क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे करने चाहिए। उसके अंदर कारण सबसे बड़ा है कि हम देवी को सही तरीके से नहीं पूजते। जिस दिन हमारा पहला नवरात्रा होता है तो शैलपुत्री का नवरात्रा होता है हमारा पहला, तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए। माँ शैलपुत्री सबसे पहले नहाओ। तो अगर आपके पास कोई पंडित जी है, घड़ा जिसको हम कलश बोलते हैं, कलश स्थापित कराओ, पंडित जी से कराओ, पूरे मंत्र उच्चारण के साथ कराओ। और उसके बाद आप सब सपति जो उनकी पूजा है वो शुरू करो, पाठ करो, अगर सही तरीके से कर सकते हो तो। और शैलपुत्री को सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद है, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद है। और सफ़ेद कपड़ा लेके मंदिर के अंदर माँ दुर्गा को अर्पित करो। डेली माँ को मंदिर के अंदर जाके उसकी पूजा अर्चना और उसकी दर्शन करो। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपने करना है घर पे आके किसी भी एक कंजक को जाके उस दिन सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हो, या कुछ नहीं मिलता, फ्रूट तो होता है ना, वो जाके आप फल फ्रूट कुछ भी लेके माँ एक कंजक को दो और उसकी पाँव हाथ लगाओ। और कंजक कैसी होनी चाहिए, 9 साल से छोटी कंजक होनी चाहिए, ताकि उसका आशीर्वाद मिल सके। और जब तक आप दुर्गा का आशीर्वाद नहीं लेते, कंजकों का आशीर्वाद नहीं लेते, तो वैसा उसका हमारे प्रॉपर फल नहीं मिलता। हमने व्रत भी रखा, पूरा दिन भूखे भी रहे, जोत भी जलाई, तो उसका प्रॉपर फल नहीं मिला। उसके पीछे लॉजिक यही बनता है कि हमारा जो विधि विधान है वो सही तरीके से हम नहीं कर रहे। और जब तक
हम पूरे नवरात्रों के अंदर पूरी देवी का विधि विधान से पूजा नहीं करेंगे तो वो कैसे खुश होगी। जब तक दुर्गा माता खुश नहीं होगी तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। हमें दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए उसके जो स्वरूप है, देवी के जो स्वरूप है कंजक रूप में, उसकी आशीर्वाद लेना हमें बहुत ज़रूरी है। एक आपने बताया भी अपने पहले दिन कंजक पूजते हैं। आमतौर पे जो धारणा ये है भी अष्टमी में या नौवीं में जो पूजते हैं तो उसी दिन कंजक पूजते हैं। तो ये आपने अभी बताया, ये पहली बार मुझे भी सुनने में आया कि डेली जो है नवरात्रों में हर दिन कंजक पूजा करनी चाहिए, और इसका भी क्या महत्व है। और दूसरा जो उपवास के बारे में आप बताया, तो उपवास तो सब लोग करते हैं, उपवास में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में दर्शकों को ज़रा बता दें। ज़रूर, मैं ये भी बताऊंगी कि कंजक पूजन हर रोज़ होनी है। और जैसे 9 देवियाँ स्वरूप है ना, तो 9 देवियों का अलग अलग इनका भोजन होता है। 9 देवियों का अलग अलग भोजन होता है, तो अलग अलग भोजन ही इनको देना पड़ेगा। 9 के तो वस्त्र नहीं होते, किसी दिन इनको गुड़ देना पड़ता है, किसी दिन इनको केले, अलग अलग देवियों को। वो मैं आगे आपको सारा बता दूंगी भी कौन सी देवी को क्या पसंद है और कैसे हमने करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हम जो नवरात्रि करते हैं, व्रत करते हैं, उसका खाना क्या चाहिए। देखो, हर बंदे की अपनी अपनी मनोकामना होती है। कोई लोग फलाहार करते हैं भी, उसके दिन कुछ भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते और सिर्फ आलू खा के अपना टाइम पास करते हैं। कई लोग रोटी, जैसे दड़ऊ के आटे की रोटी खाते हैं, और कई लोग सिर्फ दूध पी के व्रत करते हैं। ये हर बंदे की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मनोकामना है। ये हर बंदे का अपना अपना मन है कैसे उसने करना है, क्योंकि माँ को कैसे खुश करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने माँ को कैसे खुश करना है ये मैं देखना है। मुझे जब माँ को, दुर्गा को खुश करना होगा तो मैं क्या करूँगी, माँ के मंत्र उच्चारण करूँगी। मैं माँ को उसके अकॉर्डिंग टू जो कंजक होगी उसकी पूजा करूँगी। हर दिन पूजा करूँगी, डेली पूजा करूँगी कंजक की। ये नहीं होता कि नवरात्रों के अंदर 9 दिन इकट्ठा किया पूजा कर दी, नहीं। उसके अंदर भी बहुत विधान है। जिस दिन आपने पूजा करनी हो, लड़की को घर बुलाओ, कंजक को घर बुलाओ। नहीं कंजक आप हर रोज़ बुला सकते, किसी गरीब की कन्या को लो। सबसे पहले ये देखना कि पाँव धोने कैसे हैं। सब लोग पानी से पाँव धोते हैं, नहीं। उसके अंदर पानी के अंदर दूध डालो, दूध डाल के वो कंजक के पैर धो और अच्छी तरह धो। धोने के बाद उस पर अलता लगाओ। एक मैं आप और बता दूं, आपके इसके अंदर एक बात और बता दूं। कंजक क्या होती है? कंजक लक्ष्मी का रूप होती है। जब हम अलता लगाते हैं ना, तो अलता किसको लगता है? माँ लक्ष्मी को लगता है अलता। और उसके बाद आप कंजक को अपने हाथ से कुछ खिलाइए, कुछ भी खिलाओ। कोई फ्रूट है, कोई मिश्री है, कुछ भी, जो भी आपके अकॉर्डिंग उस टाइम पड़ा है, 5 बिल्कुल खिला सकते हो। कुछ भी आप, जो भी चीज़ है, आप कंजक को पहले मुंह में डालो और उसके पाँव हाथ लगाओ बड़ी श्रद्धा के अंदर। आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि जिस देवी को हम पैर हाथ लगा रहे हैं वो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा हमारे साक्षात हमारे सामने खड़ी है। आपके मन के अंदर ये विश्वास होना चाहिए, ना कि खाली भूखे पेट रह के और माँ की जोत जगा के और पूरा दिन लोगों की चुगलियाँ करके। ये कोई व्रत या ये उपवास नहीं है। पूरा दिन में सिर्फ दुर्गा का ही नाम लेना चाहिए, और आप किसी का निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना। कोई भी हो, उस दिन जिस दिन आपने व्रत रखा है, इतनी आपके अंदर एक साधना होनी चाहिए कि माँ साक्षात आपको आशीर्वाद दे। ये ऐसा करना चाहिए, तभी आपको आशीर्वाद माँ दुर्गा का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। भूखे रहने से कोई माता खुश नहीं होगी। अगर आपने मंत्र उच्चारण करना है तो पहले अपनी कुंडली दिखाओ, उसके अंदर बुध बढ़िया बैठा है तब मंत्र उच्चारण करना, नहीं तो ये मंत्र उच्चारण ही आपको लेके बैठ जाएगा। कौन कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए और किस राशि वाले को? जैसे बुध की बात करी आपने, तो क्या जिसका बुध सही हो या बुध जिसका खराब हो उसको कौन सा मंत्र करना चाहिए? और जनरल मंत्र कौन से है जो वाकई हर आदमी को, भाई जो उसको कुंडली हर कोई नहीं भी दिखाता, तो हर आदमी के लिए कौन सा एक ऐसा मंत्र दो ताकि वो सब लोग उसका उच्चारण करें और माता का फल पा, आशीर्वाद पा सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कई लोग ऐसे ही बेचारे मारे जाते हैं जिनको किसी बारे में पता नहीं होता। देखो, कुंडलियाँ नहीं होती हर पास में। बस इतना सा ध्यान रखो, जिनकी बहनें बेटियां दुखी हैं, जिनकी बुआ वगैरह दुखी हैं,
उनको मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। दुर्गा का मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, जिसके पास कुंडलियाँ नहीं है, ये देखो आपके घर के अंदर बेटियां दुखी हैं, आपकी बुआ दुखी हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपको, आपकी माता आपसे नाराज है। उसको खुश करने के लिए देवी को फ्रूट देना है। कौन सा? ध्यान करो, नोट करो। फ्रूट देना डंडी वाला, जिसके ऊपर डंडी हो, क्योंकि आपका बुध और केतु दोनों खराब हैं। आप जब तक आप बुध और केतु को ठीक नहीं कर लोगे तो कल्ला बुध आपका कुछ नहीं करेगा। इसलिए दोनों को, ग्रहों को ठीक करके अगर आपने माता दुर्गा का आशीर्वाद लिया तो अवश्य मिलेगा। अगर आपके पास कुंडली नहीं तो आप ऐसे घर पे चेक कर सकते हो। जिनकी बहनें बेटियाँ खुश हैं, अपने घर में राज कर रही हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और बिजनेस बहुत बढ़िया है, दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, इज्जत मान पूरी रिस्पेक्ट है दुनिया के अंदर, तो आपने दुर्गा का जितना हो सके पूजन करो और मंत्र उच्चारण करो, उतना फल मिलेगा। मंत्र उच्चारण के अंदर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? हमने 3 देवियों का एक साथ मंत्र उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण तो दुनिया करती है, मुझे उसका मतलब नहीं पता कि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम 3 देवियों का इकट्ठा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का और माँ दुर्गा का और काली का। हम इकट्ठा इनका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। ये देख के चलना है। व्रत रखा है और पूरा दिन भी आप मंत्र उच्चारण करो तो इसमें कोई नहीं है। 108 बार भी कर सकते हो। सुबह उठ के आप 15-20 मिनट वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर मंत्र उच्चारण के बाद कंजक पूजन करना अवश्य है। और मैं एक बात और बता दूं, जिन लोगों का बिजनेस नहीं चलता, जिनको बहुत सारी बिजनेस के अंदर परेशानियाँ आती हैं, उनको माता दुर्गा को पीली वाली चुन्नी चढ़ानी चाहिए। पीली वाली चुन्नी चढ़ानी चाहिए। जिनके पेट के अंदर प्रॉब्लम बहुत रहती हैं, उन लोगों को माता को लाल वाली चूड़ियाँ, यानी कंजक को लाल चूड़ियाँ दान करनी चाहिए, ताकि उनको माँ का प्रॉपर आशीर्वाद मिले। जब तक हम आशीर्वाद नहीं लेंगे, हम भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। जेकर वाकई आप चाहते हो कि हमने नवरात्रे रखे हैं, 9 दिन हमने माता की पूरी आराधना की है, रात को नीचे सोए हैं, जोतें जलाई हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? उसके मत से आपका जो लॉजिक ही गलत है, आपका जो काम कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है। जब तक अपना तरीका सिस्टम ठीक नहीं करोगे तो आपको कभी 9 नवरात्रों का फल नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लो। अगर वाकई दुर्गा का आप चाहते हो हमें उसका पूरा फल मिले, और सिर्फ लौंग जलाने से कुछ नहीं होगा। आपको दुनिया में व्हाट्सएप पे देखते हो, आप यूट्यूब पे देखते हो, आप बहुत जगह देखते हो, लौंग जला लो, ऐसा नहीं होगा। जब तक 9 देवियों का सही विधि विधान से पूजन नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। सिर्फ भूखे रहने से, व्रत रख लेने से कुछ नहीं होगा। उसका विधि विधान होना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे आपका लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। और माँ दुर्गा को खुश करने के लिए जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं करोगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सके। और मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि कंजक को, हर कंजक को अलग अलग चीज़ देनी होती है। ये नहीं होता कि एक कंजक को एक ही चीज़ से माता प्रसन्न होती है। कईयों को कई बार ऐसा होता है कि हमें खट्टी टॉफ़ियाँ देनी पड़ती कंजक को। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उनका बुध और केतु बहुत बिगड़ा होता है। केतु और बुध का बहुत बड़ा कंसर्न है, लाल किताब के अंदर तो बहुत बड़ा कंसर्न है। और बुध का कंसर्न है माता दुर्गा से, दुर्गा माता का कंसर्न है हमारी छोटी छोटी कंजकों से, और कन्या का कंसर्न है हमारे से। और कंजक की पूजा कैसे करनी है ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। और उसका अगर उसी तरीके से विधि विधान से आप पूजन करोगे तो ये वाले नवरात्रे आपके कैसे जाएंगे ये आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताना, ताकि आपको सही से रिज़ल्ट मिल सके। और हमेशा सही तरीके से कोई भी काम करो, सही तरीका होना चाहिए। कभी किसी के पीछे मत लगो। जब तक आप सही तरीके से कोई काम नहीं करोगे आपको कभी फल नहीं मिलेगा, जितना मर्जी भागते रहो। एक मैं पूछना चाहता थी, माता के नवरात्रों में आमतौर पर जैसे दुर्गा पुराण का पाठ करते हैं या माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके कौन कौन से अध्याय और कितने ज़रूरी होते हैं? भी इतने पढ़ लें तो आदमी कम से कम लगता है थोड़ा सा माँ दुर्गा की आराधना कर ली, अपने साधना भी कर ली। और उसमें बताइए सप्तशती का और दुर्गा पुराण का।
अच्छा जी, दुर्गा प्राण सप्तशती का, सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं। आप 9 नवरात्रे होते हैं, आपने 9 नवरात्रों के अंदर ये पाठ करना होता है। पूरा पाठ 13 दिन का 13 अध्याय होते हैं, 9 दिन के अंदर ख़त्म करने हैं। चाहे आप 2-2 करके पढ़ो, चाहे एक-एक करके पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपके 9 दिन के अंदर ये सारा पाठ ख़त्म करना होता है। और उसके बाद इसके अंदर एक होता है, बीज मंत्र होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। एक चंडी का पाठ होता है इसी दुर्गा स्तुति के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। और ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मगर मैं आपको फिर भी यही बात बताऊंगी, अगर आपका बुध बढ़िया है तो आप पाठ करो, अगर बुध आपका बढ़िया नहीं है तो मत करो, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। कई लोग होते हैं कि नवरात्रे उन्होंने शुरू किया, एकदम उनको बिजनेस में घाटा पड़ गया। उसका मतलब लॉजिक यही है कि उनको माता उनकी बहुत नाराज़ है, इसलिए माता को अगर खुश करना है सिर्फ कंजक पूजन करो, पाठ मत करो, ना पाठ करो ना मंत्र उच्चारण करो। अगर आपने मंत्र उच्चारण करना, पाठ करना, तो पहले अपना देख लो कि हमें ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये देख के करना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। और लोग उठाते भी हैं, क्योंकि गलत तरीके से जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने नवरात्रों का पूरा फ़ायदा लेना है, माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेना है, तो उसकी सही ढंग से पूजा करो। देखो आपको तो मालूम है, लेकिन जितने भी आज तक दुनिया में विधि विधान तो कहते बहुत दूर है, तो लेकिन हर आदमी विधि विधान पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना आपने बताया उतना तो ज़रूर अपने शुद्ध मन से कर सकता है। लेकिन जाते जाते आप क्या दर्शकों को टिप्स देना चाहोगे इस नवरात्रों के लिए, कि ताकि लोग ये तो ज़रूर कर लें, ताकि महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। क्योंकि हर दुनिया जो है, किसी का टेवा नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, किसी को पता ही नहीं मेरे गया क्या होते हैं, कोई मानता भी नहीं है, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? जनरल टिप्स आपका क्या रहेगा? देखिए, माँ दुर्गा को खुश करने से सबसे ऊपर टिप्स है कि माँ का पहले सबसे नहा धो के मंदिर जाओ, उसका आशीर्वाद लो और उसका दर्शन करो। अगर आप कर सकते हो, माँ दुर्गा को खुश करना ही है। और मैं आपको जाते जाते एक बात और बता दूं, कई लोगों को चांदी सूट नहीं करती, चांदी दान नहीं करनी होती, तो उसके अंदर लाल किताब पर लॉ है कि चांदी दान नहीं करनी। तो आप कंजकों को चांदी मत दान करना, और कंजकों को चांदी की वालियाँ भी मत डलवाना, नहीं तो ऐसा ना हो कि अच्छा करते करते बुरे को हो जाएंगे। जब हम चांदी की डलवाएंगे, वालियाँ डलवाएंगे कंजक को, तो कन्नों में कान क्या है, केतु के हैं, तो उसके अंदर चांदी जब डलेगी तो माँ को प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके जोड़ों में दर्द आ जाएगी। इसलिए माँ दुर्गा को खुश करने के लिए बच्चों को जितना हो सके खिलौने होते हैं ना, खिलौने, वो ज़रूर दिया करें। आजकल का रिवाज हो गया कि प्लास्टिक देते हैं, प्लास्टिक क्या राहु होता है, स्टील देते हैं, स्टील क्या होता है, शनि होता है। ये चीज़ें मत दो, बच्चों को खिलौने दो जितना हो सके, बच्चों को लाल चुनियाँ दो। जब मंगल शांत होता है, खुश होता है मंगल, जब माँ हम कंजक को चुन्नी देते हैं, चूड़ियाँ जड़वाओ, ये चीज़ें हैं। और एक बात और मेरे ध्यान से सुन लो सारे दर्शक, जब भी कंजके करो 1 रुपए का सिक्का दो जरूर साथ में। आप जितने भी शाहूकार हैं 10-10, 20-20 रुपए देते हैं, फ्रूटी कभी मत देना कंजक को। अगर फ्रूटी दोगे तो आप बृहस्पति दे रहे हो बच्चे को, और बृहस्पति और बुध का बहुत दुश्मनी है आपस में, तो ये आपको नुकसान करेगा। फ्रूटी मत देना। जब भी देनी है पेंसिल, रबड़, शार्पनर देना, या बच्चे को खिलौना देना, कभी भी फ्रूटी मत देना। नहीं तो बहुत सारे अमीर बंदे हैं फ्रूटियों के पैकेट ले आके देते हैं, ये मत करना, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान उठाओगे। माता आपसे खुश होने के बाद आपको आशीर्वाद नहीं देगी, बल्कि आपको बद्दुआ देगी। इसलिए इस चीज़ों से बचो, और जितना हो सके सही तरीके से, सही ढंग से माँ दुर्गा की पूजा करो, ताकि आपको प्रॉपर इसका फल मिल सके। हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने दर्शकों को इतना कुछ आज बताया है, और ये सुनीता बहन जी से हमारी ये चर्चा हमेशा जारी रहेगी। आने वाले नवरात्रों में भी हम इनसे चर्चा जारी रखेंगे, और आपको ऐसे टिप्स जो है वो आपके रूबरू कराते रहेंगे, क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आज आपको पता लग गया होगा। और कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए वो भी आपको पता लग गया होगा। और ख़ास करके जाते जाते मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने शुद्ध मन से, अपनी पवित्र आत्मा से जब भी देवी की पूजा करोगे,
तो शुद्ध मन से करना, और शुद्ध मन से जो भी किया गया होता है वो देवी को पता होता है, क्योंकि साक्षात है। और शुद्ध मन से कभी भी आपकी मन की जो है मुराद हमेशा पूरी होएगी। और इन शब्दों के साथ अभी समय हो गया है, अब राजेश मैंने को इजाज़त। जय माता दी।